माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही, बिल्कुल परियों जैसे। जब रिश्ते वाली ने तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी, मैंने तभी फैसला कर लिया था मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम्हारी तस्वीर से ही मोहब्बत हो गई थी। तुम्हारे अब्बा बता रहे थे तुम्हें आगे पढ़ने का शौक है। शौक था, लेकिन अब अपना ये शौक तो नहीं पूरा कर सकूंगी। क्यों? क्यों पूरा नहीं कर सकती? मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें खुद यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाऊंगा। अनिका, मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देना चाहता हूं और दूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। ये तुम्हारी मुंह दिखाई। ये क्या हुआ? अंगूठी अच्छी नहीं लगी? आसिफ, मेरी और आपकी पसंद में काफी फर्क है, क्योंकि मेरी और आपकी उम्र में काफी फर्क है। हाँ, लेकिन 10 साल का फर्क ज्यादा तो नहीं है। कम से कम मेरी मुंह दिखाई लेते हुए मेरी उम्र और पसंद का ख्याल कर लेते। तुम्हें किस किस्म का गिफ्ट पसंद है फिर? डायमंड, लेकिन मेरे नसीब में हीरे कहाँ। मैंने शादी कर ली है। मेरे माँ बाप ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी है। इतने दिनों से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही थी, तुम्हारा फोन बंद जा रहा था। एक मैसेज नहीं किया, एक कॉल नहीं की तुमने। अब मेरी मर्जी के खिलाफ तो मेरी शादी हो चुकी है, कुछ हो भी नहीं सकता। और अब मैं हैदराबाद से कराची आ गई हूँ, तुम्हारे शहर। खुश रहो तुम। अकेले के लिए सेल्फी ली। वो फेसबुक पे लगाने के लिए खींच रही थी। मुझे भूख लग रही है, नाश्ता बनाने वाली कब आएगी? मेरे घर में नाश्ता बनाने वाली कोई नहीं आती। तो नाश्ता कौन बनाता है? इस वक्त तो अम्मी सो रही होंगी। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ किचन, दोनों मिलके कुछ ना कुछ। मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं हूं ना, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ कर लेंगे दोनों। आओ। मुझे गर्मी से और धुएं से एलर्जी है। मैं किचन में जाती हूँ, मेरा दम घुटता है। ओह, अच्छा, तो ये बात है। तो कोई बात नहीं, मैं कोई खाना बनाने वाली का बंदोबस्त कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अभी के लिए मैं नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। तो मैं चंद दिन दुबई क्या गया, तुमने शादी कर ली? इनकार नहीं कर सकती थी। ये लड़का कौन है जिससे तुमने शादी की है? लड़का नहीं है, आदमी है, आदमी। 10 साल बड़ा है मुझसे। गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। अम्मा पापा ने गवर्नमेंट का सुना तो वो फौरन लट्टू हो गए और बस 1 सेकंड में मेरी शादी करा दी। मुझे हरगिज ये शख्स नहीं पसंद है। अगर तुम रिश्ता ले आते तो मैं तुम्हारे साथ होती आज। ये ना, जब मैं बहुत छोटा सा था तो हम कश्मीर गए थे। ये देखो, बहुत छोटा था, और यहाँ पे मुझे कुछ लड़के मिल गए थे, दोस्त बन गए। ये देखो, 2 जैकेटें पहनी हुई मैंने। बहुत ठंड होती थी उस टाइम, अब तो ऐसे ही बराए नाम से। ये पिंडी पॉइंट बहुत अच्छी जगह है, तो मैं लेके जाऊंगा यहाँ। बासित, ये चाय तुमने बनाई है? जी, दरअसल सुबह अनीका कह रही थी कि नाश्ता उसने बनाना है, फिर मैंने मना कर दी। अच्छा किया ना,
अभी तो शादी को 1 ही दिन हुआ है, अभी तो हमने रस्म भी नहीं की। अगर खीर बनाए बगैर ये किचन में जाएगी तो बदशगुनी होगी। कैसी रस्म? दुल्हन का हाथ खीर में डलवाते हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ आज अनीका का हाथ खीर में डलवा दूं, फिर उसके बाद तो किचन इसके हवाले होगा। मम्मी इतनी जल्दी भी क्या? वैसे भी मैंने सोचा आज इसे जरा बाहर घुमाने ले जाऊं। नहीं, आज तो अड़ोस पड़ोस की औरतों ने आना है ना अनीका को देखने और खीर चखने के लिए, और खीर बहुत जरूरी है। तो मैं बाजार से वापसी पे ले आऊंगा ना अपने साथ, आप वही खिला दीजिएगा सबको। कह दीजिएगा अनीका ने बनाई है, ये रस्म भी हो जाएगी। आंटी वो मुझे खाना बनाना नहीं आता। हाँ बेटा, लेकिन अब तो सीखना पड़ेगा ना, वरना घर कैसे संभालोगी? घरदारी तो तुम्ही को करनी है ना। कौन सी शादी शाइस्ता? मैं तो इससे बात नहीं करना पसंद करती, इससे अच्छा नहीं लगता मुझे। मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, जब भी करीब आता ना मैं बस अजीब सी हो जाती हूँ। कहाँ फंसा दिया मेरे बाप बाप ने मुझे। आंच हल्की रखना बस, इसीलिए तो जल जाते। आंच नहीं हल्की रखती तुम, बस मसाला नॉर्मल डालो, आंच हल्की रखो, ठीक रहेगा। ओके, खुदा हाफिज। हाथ लाओ, लाओ ना। कौन सा? लेफ्ट। ये रही तुम्हारी मनपसंद डायमंड रिंग। कैसी लगी? डायमंड्स ये वाले हैं जो छोटे छोटे हैं? दरअसल सैलरी नहीं मिली अभी, तो यही ला सका। अगली सैलरी मिलेगी ना, तो तुम अपनी पसंद से जाके मॉल से ना डायमंड रिंग खरीद लेना, ठीक है? थैंक यू। बहुत मजे के हो। अरे मजे के तो है, इतना खाना कौन खाएगा? तुम भी बस, या तो मुझे बता देते सुबह से मैं किचन में खुआर हो रही हूँ। आओ बेटा। क्या लोगी? कुछ मत सोचो, ये नूडल्स खाओ, ये मेरे फेवरेट नूडल्स हैं, बहुत मजे के। तुम भी खाओ। मैं नूडल्स नहीं खाती। खा लो बेटा, देखो कितने चाव से लाया है तुम्हारे लिए। अब मुझे जब पसंद ही नहीं है। हम एडमिशन के फॉर्म्स कब लेने जाएंगे बासित? आपने वादा किया था शादी के बाद मैं कॉलेज जाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं कल ही ले आता हूँ फॉर्म्स। मैं साथ चलूंगी। ओके। नशर हो गया मेरे इस खटारा बाइक पे बैठ के। इससे अच्छा था मैं बस पे आ जाती। क्या कह रही हो? तुम तो हमेशा की तरह प्यारी लग रही हो। अच्छा। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मेरा मजाक उड़वाएंगे आप। मैं खुद चली जाऊंगी, और इस तरह मेरे आगे पीछे इर्द गिर्द मत घुमा करें, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं कोई बच्ची नहीं जो अपना ख्याल नहीं रख सकती। अनीका, बाकी सब ठीक है, लेकिन मुझे अपना ख्याल रखने से मत रोको। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी परवाह करना। लेकिन मुझे हर लम्हे आपकी इस परवाह से घुटन होती है। जैसे लगता है मैं एक कैदी हूँ जो किसी जुर्म की सजा काट रही हूँ। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। और अब मैं इस बाइक पे नहीं आऊंगी यहाँ। कौन सा गिफ्ट?
चलो ना, सरप्राइज है, अच्छा लगेगा। तुम्हारा गिफ्ट। यूज्ड है। हाँ लेकिन बिल्कुल नई जैसी है, मेरे अपने जाती दोस्त के इस्तेमाल में। तुम्हें बाइक पर बैठकर जाने में प्रॉब्लम थी ना, इसलिए खरीद ली मैंने। अब तुम्हारे बाल खराब नहीं होंगे। आओ ना, बैठो। बार बार कॉल्स क्यों कर रहे हो? वो कमरे में था। कहा ना आज मिलेंगे। शादी के बाद और प्यारी हो गई। तुम्हारा प्यार हो गया मुझे तुमसे। इतनी प्यारी तो नहीं लग रही है। मेरी आंखों से देखोगी तो पता चलेगा। क्या चला जाता अगर मुझसे शादी कर लेते? फिर वही पुरानी बात, छोड़ो ना। अनिका, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं दुबई गया था किसके लिए? ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर। मैं तुम्हारे लिए गया था ताकि मैं पैसा कमा सकूं। अब वहां मैं इस तरह फंस गया तो मैं क्या करता? मेरे पास तो कोई वकील भी नहीं था। मैं किस तरीके से वापस आया हूं मैं जानता हूं। मैं अब तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। तलाक दे दो अपनी। आई एम हियर। पर तुम तो नहीं करती ना उससे मोहब्बत। कोर्ट से खुला दिलवा लेना। मैं तुम्हारे साथ हूं नीता। आई एम विद यू। ये 2 लाख रुपए लैपटॉप का भी ऑर्डर कर दिया मैंने। तुम्हें स्टडीज के लिए जरूरत होगी ना उसकी। कॉलेज कैसा चल रहा है तुम्हारा? ठीक। दोस्त तो बन गए होंगे अब तक। एक बात कहूं, हमेशा दोस्ती ऐसे लोगों से करना जो तुम्हारी इज्जत करना जानते हैं। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि
तुम बहुत मासूम हो, लोगों की नफ्सियात नहीं जानती। यहाँ पे हर शख्स अपने चेहरे पे कई रूप लिए फिर रहा है। कौन कब किसे धोखा दे दे, इतना जल्दी किसी पर एतबार मत कर, संभल के चल। मुझे लोगों को परखना आता और खुद को संभालना भी। फिर भी बस यही समझाना चाहता हूं कि रिश्ते चाहे दोस्ती के हों या प्यार के, अगर इज्जत और एहतराम से बने हों तभी जिंदगी खूबसूरत बनती है। इसलिए रिश्तों की कदर करना कभी मत भूलना निका। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं आपको। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ। चादर दे दो। सुनो, तुम किसी बात को लेकर मुझसे नाराज हो, मुझसे खफा खफा रहती हो। क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी पहली पसंद नहीं हूं, लेकिन तुम मेरी पहली और आखिरी पसंद हो निका। शायद तुम समझती हो कि हमारी जोड़ी परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता निका। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। अगर आपकी तकलीफ खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं? अनिका, जब आपको ये मैसेज मिलेगा मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरी अम्मी ने ये शादी जबरदस्ती करवा दी, मगर मैं शादी को नहीं मानती क्योंकि मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं, और जो पसंद ना हो उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। ये चंद महीने भी मैंने बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती और ये मेरा जायज हक है। मैं किसी और को पसंद करती हूँ, बुला लेके उसी से शादी करूंगी। आपको जल्द नोटिस मिल जाएगा। चाहे तो किसी को भी बता दें। जब मेरे अपनों ने मेरी परवाह नहीं की तो मैं क्यों किसी की परवाह करूं। और हाँ, मैं आपकी डायमंड रिंग, ज्वेलरी और लैपटॉप के पैसे भी लेकर जा रही हूँ। कर्ज समझकर माफ कर दीजिएगा। बाय।
कितनी देर है तुम? सुबह से इंतजार कर रही हूँ मैं, पूरा दिन गुजर गया। सॉरी, तुम्हें पता तो है मैंने अपनी बाइक बेच दी है और फिर जिस गाड़ी में आ रहा था वो रास्ते में पंचर हो गई थी। सॉरी। सुबह से बैठी। चलो अब तो आ गया हूँ ना मैं। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तुम्हें? दोनों सो रहे थे। अच्छा बाकी कोई मसला तो नहीं हुआ? सामान वगैरह अपने साथ लेकर आई हो, ज्वेलरी वगैरह कुछ लाने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तो पता है ना सफर जरा लंबा है। ज्वेलरी इस बैग में और 2 लाख रुपए भी। ओके, मैं ये बैग अपने पास रख लेता हूँ। हालात का तुम्हें पता है, कोई छीन कर ले गया तो फिर क्या होगा? संभाल के रखना। हाँ अगर हम कहाँ जा रहे हैं? एक मेरा दोस्त है सक्खर में, उससे हमारा रहने का बंदोबस्त। और हाँ मैंने एक लॉयर को भी बोल दिया है, वो बोला के पेपर्स कोर्ट में जमा करवा देगा। मुझे आजादी चाहिए, मैं वापस इस घर में नहीं जा सकती। समझ लो कि तुम आसाद। अच्छा चलो अब ट्रेन आ गई है। ट्रेन नहीं आई, हमारी नई जिंदगी की शुरुआत आई। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर। तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। चलो जल्दी लेके आ जाओ। मैं बस अभी आया। बैग तो रख दो, इतना भारी। मेरी जान, अब इस बैग का बोझ मुझे उठाने दो, तो तुम रिलैक्स करो। और अगर कोई और उठा के ले गया तो फिर क्या होगा? चलो जल्दी आ जाओ। मैं बस अभी आया। देख 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 देख। एक्सक्यूज मी, ये हमारी नई बिल्डिंग है, आए विजिट करा दें। सुनिए, मेरी 2 मरतबा मंगनी टूटी है, मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। अगर आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेंगी तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। अरे सॉरी मैडम, एक घटिया लोग हैं, बकवास कर रहे हैं। आए मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूं। बासित, अनिका आई नहीं अभी तक? इतनी देर हो गई है, तुम तो कह रहे थे अपनी सहेली के घर गई है। क्या बात है, कुछ तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है? वो नाराज होकर अपने माँ बाप के घर तो नहीं चली गई? बोल क्यों नहीं रहे? मुझे बताओ बेटा, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं जाकर उसे मना कर ले आती हूँ। बताओ। लो, वो आ गई। अनिका, बेटा कहाँ चली गई थी तुम? इतनी देर कर दी तुमने। मैं बासित से कह रही थी। क्या बात है, इसने कुछ कहा है तुम्हें? नाराज होकर गई थी? अगर इसने कुछ कहा है ना तो मुझे बताओ, मैं इसके कान खींचती हूँ। क्या बात है बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ है? और आई कैसे हो? क्या पैदल आई हो? अम्मी, आप क्या बात को कहां से कहां ले जाती हैं? वो सहेली के घर गई थी ना, सहेली का बर्थडे था तो देर तो होनी थी। इसने फोन किया था मुझे पिक करने के लिए, मैं कॉल नहीं अटेंड कर पाया। लेकिन तुम्हें पैदल तो नहीं चलकर आना चाहिए था। अच्छा, मुझसे गलती होगी, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी।
वैसे तुम कमाल करते हो बासित। अरे तुम्हें कोई एहसास जिम्मेदारी है या नहीं? बीवी है तुम्हारी, तुम्हारा फर्ज है कि तुम इसका ख्याल रखो। हद करते हो तुम भी, मुझे भी इतना परेशान करती है। जानते हो ना, मेरी नींद का वक्त गुजर जाए तो फिर मुझे नींद नहीं आती। नींद का मेरा वक्त ही खत्म हो गया। मैंने बहुत गलत किया आपके साथ बासित। बहुत गलत किया। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम बस वापस आ गई हो, यही काफी है। मुझे माफ कर दें। मुझे पता नहीं क्या हो जाता। मैंने खुद को कभी इतना अकेला महसूस नहीं किया। मेरे लिए आपका सहारा बहुत। मुझे माफ कर दें। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आप सच्चे थे बासित। मुझ में दुनिया को पहचानने की तमीज नहीं। आज समझ में आया। उस लड़के ने तुम्हें धोखा दिया। मैंने मॉल में देखा था तुम्हें उस लड़के के साथ, और मोबाइल पर उससे बातें करते हुए भी सुना। आपने रोका क्यों नहीं मुझे? समझाया तो था तुमने, लेकिन दिल को यकीन था कि जब मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं तो शायद तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए थोड़ा सा एहसास हो। खैर, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, कोई गिला नहीं। बीच रास्ते में ही साथ छोड़ के जा रहे हैं। एक मोहब्बत का रिश्ता और दूसरा शादी का रिश्ता, दोनों इतने कमजोर नहीं होते कि आसानी से टूट जाए। आप जाएं यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। तुम जहां जाओगी मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। तुम भले ही मुझे छोड़, मैं नहीं छोड़ सकता तुम्हें। इंसान है या फरिश्ता? मैं तो बस एक शौहर हूँ जो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, और कुछ नहीं। अनिका, मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम अफसरदा हो। तुमने जो फैसले अपने लिए लिए वो सब गलत है। ऐसा मत सोचो। तो बात सही या गलत की नहीं है कि तुमने आज तक जो किया उसमें दिल के कहने पे, और इसमें कुछ गलत, लेकिन कभी कभी कुछ फैसले दिमाग से भी कर लेने चाहिए। जहां तुम जा रही हो वो तुम्हारी मंजिल नहीं है। आपका दिल बहुत खूबसूरत है। मेरा दिल इसलिए खूबसूरत है क्योंकि इसमें तुम रहे। बाकी फिर एक दूसरे को घर जाके देख लें, वरना थोड़ी देर में मैं यहीं खड़ा रह जाऊंगा और तुम सक्खर पहुंच जाओगी। So, home sweet home. बहाज, मैं एक मिनट देखता हूँ। तुमने तो कहा था 1 हफ्ते के बाद आ जाओगे, 15 दिन बाद आए हो तुम लोग। वो कुछ नहीं, अम्मी जरा हुंजा से आगे घूमने चले गए थे। ये भी तुम्हारी तमन्ना की तमन्ना होगी। नहीं नहीं, वो तो जल्दी आने का कह रही थी, मेरा दिल था जरा घूमने। अम्मी, ये जोड़े मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये वाला देखिए, ये तो हुंजा में जो औरतें हैं ना, मेरे सामने ही एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। कितना अच्छा है ना? हाँ, बहुत खूबसूरत है, लेकिन
ये जोड़े मैं कहाँ पहनूंगी, मेरे पास इतने कपड़े हैं। कढ़ाइयों वाले जोड़े तो तुम्हें पता है मैं पहनती भी नहीं। इतने अरमानों से लिए उसने आपके लिए, कहाँ कहाँ शॉपिंग नहीं की, दिल तो ना तोड़े उसका। हाँ तो मेरे भी कुछ अरमान है, मुझे उम्मीद है कि मेरे अरमान भी ये इसी शौक से पूरे करने की कोशिश करेगी। आपके अरमान? मैंने पहले दिन ही बता दिया था इसे, तुमने बताया है नहीं? क्या क्या कह रही है? हम बाद में बात करेंगे ना। अम्मी ये मैं आपके कमरे में रख देती हूँ। मम्मी खाने में क्या बना है? बहुत भूख लग रही है, खाना लगवा दें। मैं शावर लेकर आऊं। हाँ हाँ मैं लगवाती हूँ। शरीफा, शरीफा कहाँ मर गई? खाना लगाओ भाई, बहाज को बहुत भूख लग रही है। तुम्हें पता है वहां हुंजा में तुम्हारे साथ फिरते हुए अक्सर तुम्हारे इन लंबे और घने बालों को देखकर मुझे क्या वहम होता था? कोई हवाई मखलूक यानी कि चुड़ैल। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता था जैसे कोहकाफ की कोई परी मेरे पहलू में आ गई। झूठ फरेब। दीवाने झूठे नहीं होते। जज्बात की शिद्दत को दीवानगी कहते हैं, और दीवानगी देर पा नहीं होती, जल्द मान पड़ जाती। बस तुम अपने इस हुस्न को मानना पड़ने देना, मेरी मोहब्बत कम नहीं होगी तो इसमें क्या बुराई है? अब बस ऐसे ही रहो, तुम अपनी तमन्ना से ये तमन्ना भी नहीं कर सकते क्या? हाँ लेकिन आपकी वालदा की भी एक ख्वाहिश है, इसके बारे में आज वो फिर मुझसे जिक्र कर रही थी। हाँ वो सब क्या चल रहा था? ये क्या राज की बात है सास बहू के बीच में? वो चाह रही हैं कि हमारा जल्दी से एक बेटा हो जाए, और वो भी पहली एनिवर्सरी से पहले। नो नो नो, हरगिज नहीं, दैट्स इनसेन। सुनो तुम प्लीज उनकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लेना, ओके? जी डॉक्टर साहब। फिलहाल तो सब कुछ ठीक है, बस ये काफी ज्यादा वीक है जिसकी वजह से बच्चे पर असर हो सकता है। कहती रहती हूँ कि कुछ खाया करे, फिर कोई मेडिसिन वगैरह लिख दे। मैं दवा लिख के देती हूँ, बस अच्छी सी डाइट लें और आराम करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वैसे अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाना चाहें जेंडर के अरे नहीं, हमें नहीं पता करना जेंडर वेंडर, ऐसी खामखा में बदशगुनी होती है। और फिर हम बच्चे को यूं बिला वजह शुआएं क्यों लगवाएं? मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बहू के यहाँ मेरा पोता ही होगा। आप मेडिसिन लिख देना। जी मैं मेडिसिन लिख के देती हूँ। हाँ कहती रहती हूँ तुमसे कुछ खाया पिया करो, तुम तो बस तुम लोग। चलो ले आओ, ध्यान से लाओ, यहाँ रख दो, रखो यहाँ। चलो जी, ये दूध पियो और उसके बाद तुम्हें 2 खजूरें भी खानी। अम्मी प्लीज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पिया था, मेरी वैसे ही तबीयत अजीब सी हो रही है। अच्छा तमन्ना, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। अम्मी मुझे घी वाला दूध नहीं पसंद, मैं बहाने नहीं बना रही, सच में मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तमन्ना ये भी खिला दे इसे, ये भी खिला दे। अम्मी एक काम करें, आपका जो जो दिल करता है ना वो सब खिला दें इसे। फूल के गुब्बारा तो हो ही चुकी है, खा खा के फट ही जाएगी एक दिन। अरे बहाज, क्या बेवकूफाना बात है। अच्छा खैर, ये लो, थोड़ा थोड़ा करके ना एक एक घूंट करके पियो। चलो चलो शाबाश। आज आप मेरे बारे में ऐसे क्यों बात करते हैं? आपकी इतनी सख्त नाराजगी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप तो बिल्कुल ही मुझसे बेजार लगने लगे हैं, जबकि हमारी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारी शादी को 1 साल हुआ और तुमने क्या हुलिया बना लिया अपनी? ठीक, प्रेगनेंसी में हर औरत का वजन चढ़ जाता है, इसमें मेरी क्या गलती है? वो ठीक है, लेकिन इट्स टू सून फॉर यू। और ये जो तुम अपने अंदर तेल और ये मीठा उंडेल रही हो ना, और ये अनहाइजीनिक और वेट गेनिंग खाना खा रही हो,
ये तुम ज्यादती कर रही हो अपने वजूद के साथ भी और मेरे जज्बात के साथ भी। तो ये मेरी गलती है कि आपकी अम्मी को एक सेहतमंद पोता चाहिए। पोता? क्या उन्होंने स्कैन करवा ली जो इतनी मेहरबान है तुम पे? नहीं, स्कैन तो नहीं करवाया, लेकिन वो कहती हैं कि उन्हें यकीन है कि पोता है। दुआ करो उनका यकीन सच साबित हो जाए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। क्यों, वो क्या करेंगी? अम्मी का पता नहीं वो क्या करेंगी, लेकिन अगर डिलीवरी के बाद मुझे अपनी पहली वाली स्मार्ट और फिट बीवी ना मिली ना, तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। क्या करेंगे आप? तो मैं जिम छोड़ के आऊंगा और क्या करूंगा, ताकि फिट हो जाओ। मुझे लगता है कि आप इस बात से खुश नहीं है कि मैं माँ बनी हूँ। अगर आपको औलाद नहीं चाहिए थी वहाज, तो ये आपको मुझे बताना चाहिए था ना। मैं खुश हूं तुम्हारी माँ बनने से, लेकिन तुम मुझसे लापरवाह होती जा रही हो। और ये जो तुमने अपना हुलिया बना लिया ना, इससे चिढ़ चढ़ती है मुझे। वहाज साहब, आपकी मिसेस का केस काफ़ी क्रिटिकल हो चुका है। हमें उनकी डिलीवरी के लिए सी सेक्शन करना होगा। आप जल्द से जल्द उनका इंतजाम कर लीजिए। मेरी बेगम बच जाएगी ना, उसे कुछ होगा तो? और बच्चा मेरे पोते को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो ठीक ठाक सही सलामत है ना। पोता? आप प्लीज दोनों को बचाने की कोशिश करें, लेकिन अगर माँ और बच्चे में। अच्छा, तुम जाके खून का बंदोबस्त करो। हाँ आप प्लीज जाके पहले काउंटर पे कुछ पेपर्स हैं, उन पे सिग्नेचर कर दीजिए। जी। अजीब ही लोग हैं। ऐसे ही दकियानूसी लोग होते हैं जो बच्चे पैदा करने वाली माओं पर इतना प्रेशर देते हैं कि आखिर में वो ब्लड प्रेशर के मरीजा बन के मौत के मुंह में चले जाती हैं। वहाज, आपको पता है आज पिंकी की पैदाइश को 10 दिन हो गए और इनकी दादी ने वे भी इसको एक दफा देखा भी नहीं है, उठाया भी नहीं है इसे। उन्हें दरअसल अभी तक अपना पोता ना होने का गम है। हाँ, उनको पोते की बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी। वो शायद इसलिए क्योंकि हमारे खानदान में ज्यादातर पहले लड़का ही पैदा हुआ है। ये तो नेमत अल्लाह की तरफ से होती है ना, बेटा हो या बेटी, दोनों ही अल्लाह की रहमत है ना? हाँ, माशाल्लाह। आपको तो कोई एतराज नहीं है ना कि आपकी बेटी हुई है? नहीं भाई, मैं बहुत खुश हूँ। और तुम्हें अम्मी की बातों की और रवैयों की टेंशन मत लो, अपने ऊपर ध्यान दो। शक्ल देखो अपनी, 1 साल में बदल के रह गई हो तुम। बदल गई हूँ? अरे 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 मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा। चुप कराओ इसे, कितना रोती है ये। बल्कि किसी आया का बंदोबस्त करो, उसके हवाले करो। मेरी तो मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब करके रख दी है सब चीजों ने यार। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा। आपको पता है बेगम साहिबा, हमारे बराबर वाले हैं ना, उनके यहाँ बेटा हुआ है। हर जगह पहली बहू तो बेटा ही पैदा करती है। ये एक हमारी वाली नहीं ना उससे फैला दी। ऐसे नहीं कहते बेगम साहिबा, बेटियां तो अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। उनको मनहूस कहना बहुत सख्त गुनाह है। अच्छा, मुझे मत समझा। बेटे क्या अल्लाह की रहमत नहीं होते? उनकी ख्वाहिश करना क्या गुनाह है? तो आप मायूस क्यों होती हैं?
अल्लाह ताला तो आपकी ये ख्वाहिश अब भी पूरी कर सकते हैं। बस आप बहू बेगम को समझाइए। वैसे भी अच्छा है, बच्चे साथ साथ पैदा हो जाए ना तो एक साथ पल जाते हैं, और फिर वैसे भी औरत भी सुखी रहती है, और फिर औलाद के साथ साथ औरत भी जवान रहती है। शरीफा, ये क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हो तुम मम्मी को? खबरदार जो ऐसी जाहिलों वाली बातें की यहाँ पे। इसमें जहालत की क्या बात है? क्या तुम्हारी बीवी ने बस एक लड़की ही पैदा करनी है? मम्मी फिलहाल एक ही काफी। आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? अगर ये दोबारा प्रेग्नेंट होगी तो इसके साथ साथ बच्ची की जान को भी खतरा होगा। डॉक्टरों की बात तो तुम रहने ही दो, लड़कियों को डराती हैं ये। मम्मी प्लीज, आप क्या? तमन्ना, तुम इधर आके बैठो। तुम जाओ शरीफा। तमन्ना, तुम चलो कमरे में, रेडी होना है, तुमने डिनर पे जाना है। आप जाए, मैं आती हूँ। ओह वाओ यार, आज तुम बहुत अच्छी लग रही थी। सीरियसली, पार्टी में सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। मुझे तो कॉम्प्लेक्स हो गया था तुम्हारी बिगड़ी हुई हालत देखकर। आपको पता है, इस वजन पर वापस आने के लिए मुझे कितना डाइट करना पड़ता है, इतनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है मुझे। तो किसने कहा था मम्मा बनने के चक्कर में ठूस ठूस के खाने को? आप ही की अम्मा की खुशी है ये। वो चाहती हैं कि बच्चे की सेहत अच्छी हो, इसी बात में उनकी खुशी है ना। अब भी वो बहुत कह रही हैं, एक चांस और लेने में क्या जाता है। अच्छा, एक चांस और, ठीक है। मेरी अम्मी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम एक और चांस ले लो, फिर मेरे पास भी उसके बाद 3 और चांस। ऐसी बातें क्यों करके आप मुझे डराना चाह रहे हैं? हाँ तो डर जाओ ना, वरना। वरना? अच्छा प्लीज यार, मेरा मूड खराब नहीं करो। इतने दिनों बाद तो अच्छा मूड बना है मेरा, थोड़ी देर तो रोमांटिक रहने दो। सुनो, ऑफिस से बाहर चलते हैं, तुम्हें आइसक्रीम खिला के लाता हूं। अरे नहीं, अभी तो आए, पेट में जगह भी नहीं है। तो क्या फर्क पड़ता है? अरे मैंने चप्पलें भी उतार दी। अरे यार, वैसे आप जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां इस तरह के फलसूदा माहौल के हवाले खुद को कर देती हैं, बड़ा अफसोस होता है मुझे। अच्छा, आप डॉक्टरों वाली बात करें ना, कोई ऐसी दवा लिख कर दें कि ये मेरी बहू पोता ही पैदा करे। मैं डॉक्टरों वाली बात ही कर रही हूँ, लेकिन अल्लाह के कामों में मदाखलत करने पर आप मुझे उकसाकर मुशरिक तो ना करें। अरे दरअसल अम्मी की ख्वाहिश है कि इस बार बेटा हो। देखिए, पोता पोती होना ना तो आपके इख्तियार में है, ना ही किसी डॉक्टर के इख्तियार में। इसका ज्यादा इख्तियार तो अल्लाह ताला ने मर्द के हवाले किया है। अच्छा, आप बस बता दें कि इसकी और बच्चे की सेहत कैसे ठीक रह सकती है, एहतियात बता दें और दवाइयाँ लिख दें। तुमने इस दफा कंसीव करने में बहुत जल्दी कर दी। दवाइयाँ तो मैं लिख कर दे दूंगी, लेकिन ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब मेंटेन करना पड़ेगा, वरना किसी भी बुरे नताइज की जिम्मेदार आप खुद होंगे। कैसे बुरे नताइज? मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें प्री एक्लेम्सिया है। ये कोई आम मसला नहीं है, ये एक संगीन मसला है। पिछली दफा भी 20वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में तुम्हारी प्रेगनेंसी वीक हो गई थी, और फिर वही ब्लड प्रेशर, शुगर और मुसलसल जिस्म में दर्द और डिप्रेशन अलग। अच्छा, क्यों डरा रही हैं आप मेरी बहू को? आप रहने दें डॉक्टर साहब, मैं इसका ख्याल खुद ही रख लूंगी। चलो आप, तुम चलो, आ जाओ। इतना ख्याल मत रखिएगा कि आपके पोते पैदा होने की ख्वाहिश में इसके गुर्दे फेल हो जाए या फिर बच्चा ही जाया हो जाए। अल्लाह ना करे। चलो चलो चलो। तमन्ना, 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 जाओ जाके देखो, उसको दिमाग खराब कर दिया रो रो के बच्ची ने। काम भी नहीं कर सकता बंदा। शरीफा कब तक देखेगी उसे? तुम माँ उसकी, जाओ देखो जाके उसे। आज मेरी अभी तबीयत बहुत अजीब सी हो रही है। तो अच्छा है ना, तुम्हारी तबीयत होनी चाहिए खराब। क्यों जालिम हो रहे हैं? मुझे अस्पताल ले जाए, मेरी तबीयत बहुत अजीब सी हो रही है। मैं जालिम हूँ? जुल्म तुमने किया अपने ऊपर, माननी थी ना मेरी बात। जाओ जाके संभालो अपनी बच्ची को।
शरीफा, अम्मी, अम्मी। अभी भी ये खतरे से बाहर नहीं है, कुछ दिन इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। भाई मेरी तरफ से इसे बच्चे की पैदाइश तक भले यहाँ रखे, इस बार मुझे बस पोता पैदा कर दे, उसके बाद भले जिंदा रहे न रहे। देखिए कुछ भी कहना कबलस वक्त है, और वैसे भी इनकी प्रेगनेंसी भी मैच्योर नहीं है। फिलहाल तो अब इनकी जान की खैर मनाएं। डराती रहती है हर वक्त। कितनी जालिम है आप मम्मी। एक पोते की ख्वाहिश में आपने मेरी बीवी को बच्चे पैदा करने की मशीन बना दी। मेरी खुशियां, मेरी ख्वाहिशात सब बर्बाद करके रख दिया। भाई एक दफा ये मुझे पोता पैदा करके दे दे, उसके बाद तुम्हारी मर्जी होगी, अपनी बीवी को जैसे चाहो ढालो, घूमो फिरो, एंजॉय करो। आपको क्या लगता है कि टूटी हुई सुराही में चिकनी मट्टी मिलाकर गूंदूंगा तो नई सुराही बन जाएगी पहले की तरह? क्या इतनी मुश्किल बातें मेरी समझ में तो नहीं आती। एक काम करें आप, इसे ना अपने पोते पोतियों की मां समझकर अपने पास रखना चाहती है तो रख ले। मुझे तो इसे इस हाल में ले जाते हुए भी शर्म आ रही है। इस बार मुझे बस पोता पैदा कर दे, उसके बाद भले जिंदा रहे न रहे। क्या हो गया है तुम्हें? नाश्ता तो करना है। पिंकी पकड़ो ये, चुपचाप नाश्ता करो अभी फौरन से। हाँ, और कोई शरारत मत करना, मुझे इसको नहलाना है। चलो लड़की। हाँ, अम्मी प्लीज जरा इसको देख ले कि ये नाश्ता कर ले। अरे तो बैठी भी है ना, संभालना क्या है, बस ठीक है। और तुम इसे तो गोद में से उतारो, तुम्हें आजकल वजन नहीं उठाना। कोई बात नहीं ना, जाके बस मुझे नहलाना है। अच्छा चलो, आ जाओ चलो। अच्छा सुनो, ये एक बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, इनका बताया हुआ वजीफा अगर तुम विर्द करोगी ना तो फिर लड़का होगा इंशाल्लाह। मैं स्कूल ड्रॉप करके ना फिर आके पढ़ लूंगी। आप प्लीज जरा, मुझे देर हो रही है, इसको देख लें, इसको बहुत शरारत करती है, इसको जरा देखे। चलो एनी, चलो जल्दी से। थोड़ा मक्खन लगा लो, सूखा टोस्ट पकड़ा गई तुम्हारी माँ। क्या हुआ तुम्हें? अरे कुछ नहीं हुआ, मामूली सी खराश है, ठीक हो जाएगा जल्दी। अम्मी, अरे कुछ नहीं हुआ भाई। बहुत तो शरारत मत करना। अम्मी आपने उसको देखा नहीं? मैंने आपको कहा भी था, आपकी भी तो पोती है ना, आप भी तो नजर रखा करें। पोती है ना, पोता तो नहीं है। यूं भी लड़कियों को सख्त जान होना चाहिए। खुदा जाने जिंदगी ने आगे इनके साथ क्या सलूक करना है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। उठो, बोला तो शरारत मत करना। स्कूल के लिए भी देरी हो रही, चलो दोनों। Why not? डिनर भी होगा और शॉपिंग भी होगी। हाँ ठीक है, तुम कर लो डन, मीटिंग कर लो। हाँ ओके। किसके साथ मीटिंग अरेंज कर रहे हो? वो चाइनीज डेलीगेशन है, उनके साथ। उनको शॉपिंग पे और डिनर पे भी लेके जा रहे हैं? करना पड़ता है ये सब, खाली ये सब नहीं होगा, प्रोजेक्ट की डिस्कशन भी होगी। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, आप इतना खफा क्यों हो रहे हैं? तो खफा ना होने की कोई वजह है? मुझे लगता है कि आजकल आप सिर्फ बहुत खिंचे रहते हैं वहाज। हाँ तो तुम्हारे पास कौन सा मेरे साथ मोहब्बत वाली बातें करने का टाइम? सारा दिन बेटियों में लगी रहती हो, रात होती है थकी हारी कमरे में आती हो तब तुम्हारी तबीयत खराब रहती है। मैं जानती हूँ आपके मेरे साथ बहुत सारे गिला हैं। एक गिले नहीं है, सच है ये। ठीक है, सच है, बस कुछ वक्त गुजर जाने दे, मैं आपकी हर शिकायत दूर कर दूंगी। तब की तब देखी जाएगी, अभी मुझे काम करने दो, पहले मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं दबा देती हूँ ना। क्या तुम मूड तो देखा करो बंदे का।
तो आपका मूड कब होता है? ढंग से बात भी नहीं कर सकते हैं आप। हुलिया देखा अपना तुमने? कैसे होगा किसी का मूड? मूड नहीं होता। आप कहीं जा रहे हैं? दोस्तों के साथ जा रहा हूँ फार्म हाउस। आज? अब इन आखिरी दिनों में तो मुझे छोड़कर मत जाए, बच्चा किसी भी दिन हो जाएगा। तुम मेरी क्या जरूरत? अम्मी है ना देखने के लिए। ड्राइवर आराम आराम से आइएगा, ड्राइवर ध्यान से ख्याल से। देख के चलो लेकर आओ। मेरी बेटियां कहाँ हैं? उनको जरा बुलाओ। हरगिज नहीं, बेटियों का तो इस वक्त तुम पर साया भी नहीं पड़ना चाहिए। चलो, और शरीफा तुम बच्चों के साथ रहना और साहब को फोन कर देना कि हम अस्पताल गए। ड्राइवर जल्दी गाड़ी निकालो, चलो भागो, जल्दी जल्दी करो, गाड़ी निकालो ध्यान से। बेगम साहिबा को पोता चाहिए। बेचारी तमन्ना 2 बेटियां पैदा कर चुकी है और पैदाइश से पहले ही 2 गवा चुकी है। या अल्लाह अब की बार उसकी मदद कर। मुबारक हो, आपके यहाँ पोता हुआ है। अरे वाकई मैं एक पोते की दादी बन गई हूँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मुबारक हो आपको भी डॉक्टर साहब। लेकिन आपको ये खुशी देने के लिए आपकी बहू ने बहुत कुर्बानी दी है। मैं अपना पोता देख सकती हूँ? बिल्कुल देख सकती हैं। आइए, यहाँ शुक्रिया।
पकड़ा। अरे मेरा बेबी तो कितना पाला है, मेरी बेटी की नस्ल आगे बढ़ाएगा मेरा बच्चा, मेरा वारिस। अरे माजिद की तो कितना प्यारा है, तुम्हें कितना इंतजार करवाया हमने। ओ मेरा बबलू, ओ मेरी छुट्टी, क्या बात है, क्या बात है। ये मुन्ना मेरा शहजादा, मेरी जान का टुकड़ा, तो कितना पाला है, कितना प्यारा हूँ मैं। नाम क्या रखेंगे हम? बहू बेगम ये सूप पी लीजिए। ये देखो जरा कि पिंकी और एनी कहाँ हैं। उनको बुलाओ, जरा बोलो आके अपने भाई से तो मिले, इतनी खुश होंगे, देखा ही नहीं उन्होंने अभी तक। कोई जरूरत नहीं है, उन दोनों को वहीं रहने दो। खामखा में मेरे मुन्ने को नजर लगाएंगी। ये तो अब बस मेरे पास ही रहेगा। जब तुम्हें दूध पिलाना हो वक्त देखकर आ जाया करना, और लड़कियों को अपने पास रखो। मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहाँ थे आज? फोन भी बंद था तुम्हारा। खैर ये देखो, ये देखो, बिल्कुल तुम पे गया। अल्लाह ने तुम्हें एक प्यारे से बेटे से नवाजा है। माशाल्लाह जी, बहुत मुबारक हो आपको। बड़ी ख्वाहिश थी आपको पोते की। हाँ, मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। तुम्हें भी मुबारक हो, बहुत कुर्बानी दी है तुमने इस पोते के लिए। एक मिनट। हेलो, हाँ कैसी? नहीं नहीं, वो मेरी पुरानी तमन्ना है। मेरी आरज़ू तो सिर्फ तुम हो। अरे बाबा सही कह रहा हूं मैं। नीलम देखो, अभी नहीं बता सकता मैं पता तो है अभी इतने सालों बाद बेटा हुआ है। चीजों को जरा सेटल डाउन होने दो, बता दूंगा। और वैसे भी अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सीरियसली तुमसे ज्यादा तकलीफ में हूं मैं। तो यही तो कह रहा हूं मैं, निकाह हो चुका है ना हमारा। जैसे ये सेटल डाउन होगा तो मैं घर ले आऊंगा मैं। हाँ तो करेगी बर्दाश्त, तुम्हें क्यों नहीं करेगी? इसे करना पड़ेगा। बिल्कुल तुम्हारी टर्म्स पे, जैसे तुम चाहोगी वैसे ही रहोगी यहाँ पर। वैसे भी तो मेरे दिल की रानी तुम हो। मैंने अपना सब कुछ ही कुर्बान कर दिया वहाज। अपना दिल, अपनी जात, अपनी खुशियाँ, सेहत, यहाँ तक कि मैंने तो तुम्हें भी खो दिया है। मगर इस सारी जद्दोजहद में मुझे क्या मिला? दर्द, अजियत, तजलील और अब उम्र भर की तन्हाई और तुम्हारी बेवफाई। क्या लगी है? अरे भाई किधर हो? इसके दूध का वक्त हो गया है शायद। ध्यान से। अरे सर वैसे बहाज। क्या वो तमन्ना निकली नहीं कमरे से? तुम जाओ मेरे शहजादे को तो लेकर आओ। जी वो तो बहू बेगम को तो मैंने सुबह से कमरे से निकलते नहीं देखा, और बच्चियों को भी नहीं देखा। क्या करते हैं मैं देखती हूँ। तमन्ना भी किधर है मेरा शहजादा? तमन्ना, तमन्ना।
वहाज, उठो। तमन्ना कहाँ है? कहाँ है मेरा पोता? यही कहीं होंगे, और कहाँ होंगे? अरे नहीं है ना, पूरे घर में कहीं नहीं है। और शरीफा कह रही थी कि वो सुबह से कमरे से नहीं निकली, कमरे में भी नहीं है, तो किधर चली गई? ये क्या है? अरे क्या है, मुझे दिखाओ। अरे क्या लिखा है ये? उसका खत है क्या? क्या कह रही है? दिखाओ मुझे। मैं अब मजीद अपनी तस्लील नहीं होने दूंगी। एक तालीम याफ्ता माँ अपनी बेटियों को ज़माने की फरसूदा रस्मों की भीख चढ़ाने के बजाय उनकी परवरिश बेटों से बढ़कर करूँगी, ताकि वो ना सिर्फ अपने हक के लिए लड़ें बल्कि सर उठाकर दुनिया को फतह भी कर सके। अरे मेरा पोता ले गई वो। आज अब हम क्या करेंगे? वो मेरा पोता ले गई। अरे मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? अभी तो मैंने जी भर के उसे देखा भी नहीं था। अरे वाह, आज इतनी मन्नतों के बाद, इतनी मुरादों के बाद मेरा पोता पैदा होता। अरे मेरा पोता, सब तुम्हारा कसूर है। मैं क्या करूं? निकाह हो चुका है ना हमारा, जैसे ही ये सेटल डाउन होगा तो मैं घर ले आऊंगा। हाँ तो करेगी बर्दाश्त, तुम्हें क्यों नहीं देगी? बिल्कुल तुम्हारी तरफ से, जैसे तुम चाहोगी वैसे ही रहोगी यहाँ। वैसे भी तो मेरे दिल की रानी तुम हो। इस बार मुझे बस पोता पैदा कर दो, उसके बाद भले जिंदा रहेगा।